हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना हुनर में सरिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिंसेस ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। पेपर पर मैं प्रिंसेस ब्लाउज़ की इजीली कटिंग बताने वाली हूँ, तो इसे समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पेपर ले रखा है, इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। जस्ट बीच से फोल्ड है एक बार में। और यहाँ से हम सबसे पहले इसकी फुल लेंथ की नाप लगाएंगे। तो फुल लेंथ हमारी ब्लाउज़ की 13 इंच है। तैयार ब्लाउज़ की फुल नाप है 13 इंच। तो इसको हम 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये मैंने 14.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब सेम हम 14.5 इंच पर एक जगह और मार्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जगह और 14.5 इंच पर मार्क किया है। इसकी एक सीधी लाइन खींचने के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे खींच दूँगी। इस लाइन पर हमें गले और मुड्ढे का नाप लगाना होगा। तो गले का नाप मैं लगा रही हूँ 3.25 इंच पर। आप देख सकते हैं 3.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद 5.5 इंच पर मैं मुड्ढे का निशान लगा रही हूँ। 5.5 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाया है। अब गले का निशान मैंने 5 इंच पर लगाया है। ये मैं फ्रंट ब्लाउज़ अभी बना रही हूँ, फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। और चौड़ाई में यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है और मुड्ढे का निशान भी 5.5 पर ही टिक किया है ताकि हम एक सीधी लाइन खींच सकें। अब मुड्ढे का निशान ऊपर से नीचे की ओर आपको 6 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए ऊपर से मैंने नीचे की ओर 6 इंच पर मार्क किया। अब इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। पहले हम मुड्ढे का लाइन खींच करके इसे मिला देंगे। इसके बाद गले के निशान को भी हम इस तरह से लाइन करके मिला देंगे जो हमने इसके पहले लगाए थे। चेस्ट का निशान मैं 8.5 इंच पर इसलिए क्योंकि चेस्ट 30 का मैं बना रही हूँ, 30 चेस्ट का ब्लाउज बना रही हूँ। और 7.5 इंच लगता है क्योंकि आगे का पोर्शन है तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया। तो 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। सेम नीचे कमर के साइड में भी हम 8.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच करके इसे आपस में मिला देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी मार्क करेंगे इसके मार्जिन के लिए। अब इसके आर्म होल को बनाने के लिए हमें इस कॉर्नर से यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। इस 1 इंच वाले मार्क से हमें इस तरह से यहाँ पे सर्कल देना है। इस तरह से सर्कल देते हुए हम इसका आर्म होल का एरिया सेट कर लेंगे। अब इसके गले पर भी मैं गोल गले का ही मार्क कर ली हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसे निशान लगा दिया है। इसके बाद हम इसकी प्लीट का निशान लगाएंगे। गले की साइड से प्लीट का निशान 3.5 इंच पर मैंने लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये 3.5 इंच पर मैंने प्लीट का निशान लगाया है। अब प्लीट के निशान को हम कंधे की तरफ से मार्क करेंगे। तो कंधे की तरफ से हमें 9 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से आपको इंच टेप रखते हुए यहाँ हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम वापस कमर के निशान पर जाएंगे। जो हमने प्लीट का निशान लगाया है वो आपने देखा है हमने 3.5 इंच लगाया है। सेम 3.5 इंच हम दूसरे साइड भी देखेंगे। 3.5 इंच के बाद ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है। तो प्लीट के निशान से 1.5 इंच आपको इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन 3.5 इंच तक का निशान लगा के इस तरह से खींच देंगे। ये मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ से हमें प्लीट बनाना है, जो कि इस पोर्शन से यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए ऊपर ले जाना है और प्लीट से होते हुए इस तरह से थोड़ा सा घुमाते हुए आपको आर्म होल के पॉइंट तक ले जाना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मेन कटिंग यही होता है। यहाँ से इस तरह से हमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से ही हमें मार्क करना है। यही हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मेन शेप होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे हमारा एरिया बच रहा है, ये 1.5 इंच का जो मैंने साइड में दिया हुआ है, इसकी कटिंग हम आधा इंच अंदर की ओर से करेंगे। देखिए मैंने आधा इंच अंदर की ओर दोनों साइड से मार्क कर लिया है। इसकी कटिंग हम यहीं से करेंगे। तो अब हम इसके एक्स्ट्रा मार्जिन से इस ब्लाउज़ की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आधा इंच हमने अंदर से मार्क किया था, यहाँ से इसकी कटिंग इस तरह से करना है। और इस कटिंग को करते हुए सीधे ऊपर से इस तरह से आर्म होल के साइड टर्न ऑफ करते हुए, जैसा कि मैंने मार्क किया था उसी तरह से इसकी कटिंग करके इसे निकाल देना है। और ये जो बीच में एक्स्ट्रा पोर्शन ये जो हमारा बच रहा है, इस पोर्शन को निकाल करके अलग कर देना है। यहाँ से हमारी ये प्लीट बनेगी और ये दोनों साथ में अटैच होगा। तो हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके बैक पोर्शन की कटिंग बताएंगे।
ब्लाउज़ के बैक पोर्शन की कटिंग के लिए हमने दूसरा पेपर ले रखा है। इसमें सबसे पहले हम फुल लेंथ की मार्क लगाएंगे, जो कि हम पहले भी ब्लाउज़ में लगाते हैं। सबसे पहले हम फुल लेंथ लगाएंगे, पहले की तरह है इसका भी फुल लेंथ 14.5 पे मैंने मार्क किया। 2 जगह आपको 14.5 इंच पर मार्क करना है। अब एक सीधी लाइन खींचते हुए इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला देना है। इसके बाद 3.25 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ के बैक गले को डीप दिखाने के लिए आप नीचे चौड़ाई में 3 इंच ले सकते हैं, 3 से 3.5 इंच लगा सकते हैं। उसके बाद मुड्ढे पे आ रही हूँ तो मुड्ढा मैं ऊपर से नीचे की ओर 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है और पीछे के गले की लंबाई हम 8 इंच ले रहे हैं। इसके बाद मैं इन सारे निशानों को आपस में मिला दूंगी। अब यहाँ पर चेस्ट 30 का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 30 का चौथाई हम लेंगे। 7.5 इंच हमारा चेस्ट का चौथाई आ रहा है तो 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा 9 इंच 2 जगह मैंने मार्क किया है। सेम इसी तरह कमर की साइड भी आप सेम नाप लगा सकते हैं, 7.5 इंच और एक्स्ट्रा 9 इंच। इन दोनों निशानों को सीधी लाइन खींच करके मिला देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन में आपका 1.5 इंच मैंने लिया हुआ है। अब बैक पोर्शन के आर्म होल पे यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्क करते हुए, देखिए 1.5 इंच पर मैंने मार्क करते हुए यहाँ पर एक सर्कल लेना है। फ्रंट पोर्शन में आपने यहाँ पे 1 इंच का गैप दिया था यहाँ पे, पर बैक पोर्शन में हम यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हैं। अब इसे इस तरह से मिला लेना है। अब इसके एक्स्ट्रा पोर्शन से इसकी कटिंग करनी है। गले को भी हम राउंड कर ले रहे हैं, इसको इस तरह से सर्कल कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी प्लीट का निशान लगाएंगे। प्लीट हम पहले की तरह ही 3.5 इंच पर लगाएंगे, अंदर की तरफ से गले के नीचे के साइड से, और ऊपर से 9 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद इन दोनों को मिला लेंगे। 3.5 इंच आपका गले की तरफ से लेना है और 9 इंच ऊपर की तरफ से। ये मैंने मिला दिया है। बैक पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने हमारे प्रिंसेस ब्लाउज़ के बैक पोर्शन की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी स्लीव की ओर। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये दूसरा पेपर ले रखा है। ये पेपर ऑलरेडी 1 फोल्डेड है। अब इसे एक बार और इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर लंबाई में फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं 4 परत हो गया है। इसे मैंने 2 बार फोल्ड किया है। और आपका बंद भाग, जो आपका पेपर का बंद भाग रहेगा, वो हमेशा ऊपर की साइड रखिएगा और खुला भाग अपनी साइड रखिएगा। अब इसकी हम फुल लेंथ लेंगे तो स्लीव की फुल लेंथ हमें 4 इंच चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा के साथ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। सेम नीचे भी हम 5.5 इंच पर एक जगह मार्क करेंगे और ऊपर से हम 8 इंच पर यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 8 इंच पर मार्क किया है मैंने नीचे की ओर। अब इस 8 इंच वाले निशान से अंदर की ओर 2.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचकर इसे मिला लीजिए। स्लीव की चौड़ाई 5.5 इंच है, फिर 5.5 इंच वाले मार्क से आपको 2.5 इंच वाले मार्क को मिला देना है और 2.5 इंच वाले मार्क से इस तरह से आपको सर्कल दे करके ऊपर की तरफ मिला देना है और आधा इंच गैप देते हुए एक और मार्क करना है, जो कि गहराई होगी आगे के लिए। अब नीचे की ओर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग इस तरह से करनी है, जो इसका हमने सर्कल पहला वाला दिया था वहाँ से इसके एक्स्ट्रा मार्जिन तक कटिंग करनी है और यहाँ से कट करके इसे निकाल देना है। इसके बाद स्लीव वाले पोर्शन को हमको इस तरह से ओपन करना है। 2 पोर्शन आप देख रहे हैं, मैंने दोनों को एक साथ इस तरह खोला है। फिर इसका जो हमने आधा इंच गहराई वाला पोर्शन लिया था उसको कट करके निकालना है। ये गहराई वाला पोर्शन ब्लाउज़ के फ्रंट पोर्शन से अटैच होगा। तो हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। ये स्लीव की कटिंग, ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमने फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर रखी है। ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पोर्शन है।
बहुत जल्द मैं इस कटिंग को आपको कपड़े पर भी बताऊंगी और साथ में इसकी स्टिचिंग करना भी बताऊंगी। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करिएगा। अपने सुझाव और अपनी समस्याएं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस कटिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या मेरे वीडियो में किसी तरह की कमी आप नोटिस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।